सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने ट्रक ड्राइवर हजरात की बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो वाकया मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। और मुझे यकीन है जब ये कहानी आप मुकम्मल तौर पर सुनेंगे तो आपको मजा भी बड़ा आएगा। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त असलम के साथ पेश आई है। असलम एक ट्रक ड्राइवर है। चलिए असलम की जुबानी ही ये कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम असलम है और मैं सिंध के गोटकी जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बड़ी छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था। जब मैं तकरीबन 18-20 साल का था, तभी से मैं अपने चाचा जी के साथ ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन आज आप लोगों के साथ जो डरावना वाकया मैं शेयर करने वाला हूँ, वो तब का है जब मैं तकरीबन 30 साल का था और मुझे ट्रक चलाते हुए तकरीबन 10-12 साल तो गुजर ही चुके होंगे। दोस्तों, उस वाकये के बाद मैंने अपनी जिंदगी में ट्रक चलाते वक्त कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल ये वाकया कुछ यूँ हुआ, जब हमारे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी को भी कहीं पर आने जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी सिवाय इमरजेंसी गाड़ियों के। लेकिन मैंने भी अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में लगा दी थी और दवाएं लाने और ले जाने के लिए मेरा ट्रक इस्तेमाल होता था। उस दिन भी मैं अपने ट्रक पर सामान लोड करके हैदराबाद से कराची की तरफ जा रहा था। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में सामान लोड हो चुका था। फिर लगभग शाम के 5 बजे तक थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मुझे ये सामान अगले दिन शाम तक कराची पहुंचाना था, इसलिए मैंने रफ्तार बड़ी आहिस्ता रखी हुई थी। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कितना सांस लेना जरूरी होता है। लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि अगर किसी पुलिस वाले ने मुझे मास्क के बगैर देख लिया तो मेरा चालान जरूर कट जाता। यही सोचकर मैंने जब अपना ट्रक स्टार्ट किया तो उसी वक्त मास्क लगा लिया था। अब लगातार मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन भी ढलने लगा था। चारों तरफ अंधेरा आने लगा था। सड़क पर अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे दिमाग में आया कि मैं किसी तरह कल शाम से पहले, यानी कि जल्दी जल्दी कराची पहुंच जाऊंगा तो मुझे थोड़ा आराम करने का वक्त भी मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने एक खतरनाक फैसला किया, जो कि मेरी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित हुआ। मैंने एक शॉर्टकट रास्ता देखा और मैंने अपना ट्रक उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ लगा दिया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद न जाने क्यों मुझे नींद सी आने लगी। इसलिए मैंने सोचा अगर रास्ते में कहीं पर मैं थोड़ी देर ट्रक खड़ा करके आराम कर लूं और चाय कर लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे वाले की दुकान को तलाश करने लगा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आया कि ये तो लॉकडाउन का समय है। इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली जहां बैठकर मैं चाय की चुस्कियां ले सकूं। फिर मैंने खुद ही से कहा, यार असलम, तू भी कितना भोला है। भला लॉकडाउन के टाइम पर तुझे चाय कहाँ मिलेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक हाईवे से कुछ दूर मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं उसके पास जाता गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो चाय की एक टपरी है। उस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। दोस्तों, हमारे सिंध में लोगों ने छोटी छोटी कढ़ाई वाली टोपियां पहनी होती हैं। तभी मैंने उस बुजुर्ग के पास अपना ट्रक ले जाकर रोक दिया और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछने लगा, चाय मिलेगी क्या बाबा जी? तो उसने मुझसे कहा, सब कुछ मिलेगा, आप जरा ट्रक से नीचे तो उतरिए। अगर आप ट्रक से नीचे उतरना नहीं चाहते तो सब कुछ आपको ट्रक के अंदर भी मिल सकता है। दोस्तों, उस बूढ़े की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मुझे चाय भी पीनी थी।
इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर आया। फिर मैंने उस आदमी से 1 कप चाय बनाने का कहा। उसके बाद मैंने ट्रक से पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा आदमी चाय बनाकर मेरे लिए ले आया, लेकिन उस चाय का टेस्ट कुछ अजीब सा था। जब मैंने उसके बारे में पूछा कि बड़े मियाँ ये चाय का टेस्ट कैसा है, तो बूढ़ा बोला, साहब ये चाय भैंस के दूध की नहीं है। साहब आप तो जानते हैं लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें बंद हैं। मेरे घर में सिर्फ कुछ बकरियां हैं। मैं उन बकरियों का दूध निकाल कर यहाँ दुकान पर ले आता हूँ और उसी की चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी बकरी की चाय पहले नहीं पी होगी, इसलिए आपको इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तब मैंने उसे पूछते हुए बोला, ये लॉकडाउन के टाइम पर तुमने आखिर चाय की टपरी कैसे खोल रखी है? पुलिस वगैरह नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ नहीं कहते वो लोग? इस पर वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा, पुलिस तो क्या, हमारा तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों उसकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेस थी। मुस्कुराहट के साथ साथ वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। तभी मैंने उसको नजरअंदाज करते हुए चाय पीना शुरू कर दी और सोचा शायद ये बुड्ढा सटिया गया है। जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया था। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्रक अभी नया नया था और खुद से कभी बंद नहीं होता था जब तक मैं उसे चाबी से बंद न कर दूं। तब भी मुझे लगा शायद ट्रक सर्विस पर आ गया है, इसलिए बंद हो गया है। खैर मैंने उस बात को नजरअंदाज करके चाय पीना शुरू कर दी। चाय पीते वक्त मुझे उसकी चाय थोड़ी अजीब सी लग रही थी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं सिंध का रहने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी बकरी के दूध की चाय नहीं पी थी, लेकिन इस चाय का टेस्ट तो कुछ और ही तरह का लग रहा था। अचानक मेरी नजर उस बुड्ढे की टपरी के बगल वाले रास्ते पर पड़ी, तो मुझे लगा शायद ये कोई शॉर्टकट रास्ता है। तभी मैंने उस बूढ़े से पूछा, बड़े मियाँ ये रास्ता कहाँ जाता है? तो फिर उस आदमी ने अजीब मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, जहाँ जाना चाहते हो तुम्हें ये रास्ता वहीं पहुँचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा, तुम्हें कैसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है? वो बूढ़ा आदमी अजीब मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगा। उसके बाद चुपचाप मैं अपना सर नीचे करके बैठा रहा। तभी मैंने उसे पूछा, अच्छा बूढ़े मियाँ ये तो बताओ इस रास्ते से कराची कितना दूर रह जाएगा? तो इस पर उस आदमी ने अपना मुंह नीचे करते हुए बोला, 500 किलोमीटर की दूरी पर कराची वाक़या है। मैं उस आदमी से कुछ और पूछने वाला था कि तभी वो आदमी अजीबोगरीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। तब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? तो उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुमने चाय पी ली है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। मुझे भी दोस्तों उस आदमी से कोई ज्यादा मतलब तो था नहीं, इसलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी हरकतें बड़ी अजीब लग रही थी। मुझे तो वो बुढ़ा कुछ ज्यादा ही पागल लग रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन न जाने क्यों उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था। मेरा दिल बार बार उस शॉर्टकट रास्ते पर चलने को कह रहा था। हुआ भी कुछ यूं ही। अंत में मैंने भी अपना ट्रक उस रास्ते पर डाल दिया। चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों अब मैं वहाँ से काफी दूर निकल चुका था, इसलिए वापस जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और मुझे ये बात अजीब लग रही थी कि उस आदमी ने मुझसे चाय के पैसे क्यों नहीं मांगे। खैर मैं ये बातों को नजरअंदाज करके उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था।
मुझे इस रास्ते पर एक बड़ी अजीब सी बात ये लगी कि पीछे जब मैं हाईवे से आ रहा था तो हाईवे के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वो बड़े हरे भरे थे, लेकिन इस रास्ते के अगल बगल में जो पेड़ पौधे थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे और मुरझा चुके थे। तभी मैंने दिल में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तो हाईवे पर चारों तरफ हरियाली थी, अब इतना सूखा सूखा कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, मुझे जल्दी कराची पहुंचना था, इसलिए मैंने बात को नजरअंदाज कर दिया और तेजी तेजी से ट्रक भगाने लगा। मैंने सोचा कि इस रफ्तार से तो शायद टाइम पर मैं कराची नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि रास्ते में मैं काफी आगे आ चुका था और पीछे जाना मुनासिब भी नहीं था, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये शॉर्टकट रास्ता आखिर मुझे कहाँ ले जाएगा। यही सोचते सोचते मैंने ट्रक को रोकने का फैसला किया, लेकिन दोस्तों, सामने का मंजर देखकर मेरा ट्रक रोकने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, देखने में बड़ा वीरान लग रहा था। खैर, मुझे ज्यादा डर तो नहीं लगता था, लेकिन आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही, और ट्रक चलाते हुए मेरा मन बड़ा भारी महसूस कर रहा था। दोस्तों, अभी मैं ये बातें सोच ही रहा था कि मैंने सामने रास्ते पर एक पुरस्कार औरत को देखा। उसने अपने सर के ऊपर लकड़ियों का एक गट्ठा रखा हुआ था और वो चलती जा रही थी। मैंने सोचा कि रात के इतने पहर ये औरत लकड़ियां लेकर आखिर कहाँ जा रही है। तभी मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं उसके पास ले जाकर ट्रक को रोक दिया और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मैं उस औरत को देखने लगा। औरत बड़ी नौजवान और खूबसूरत लग रही थी। उसने घूंघट निकाल रखा था। मेरे ट्रक को उसके पास रुकता देखकर वो औरत भी रुक गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा, ये रास्ता और कितना लंबा है? शायद ट्रक के इंजन की आवाज में उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए मैंने नीचे उतरकर उससे बात करना ठीक समझा। अब मैं ट्रक को चालू छोड़कर जैसे ही नीचे उतरा और उस औरत के पास गया, लेकिन जैसे ही उतरकर मैं उस औरत की तरफ बढ़ने लगा तो उस औरत ने अपने लकड़ियों के गट्ठे से अपनी दांतरी निकाल ली और मेरी तरफ आगे बढ़ा दी। मुझे ये देखकर बड़ा डर लगा। तभी मैंने उससे कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए नीचे उतरा हूँ, आप मुझे गलत न समझें। इस पर वो औरत कुछ नहीं बोली। एक पुरस्कार सी खामोशी छाई रही। अब मैं उस औरत से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसने अपना घूंघट ऊपर किया। उसके घूंघट ऊपर करते ही मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो देखने में बड़ी खूबसूरत औरत थी। तभी मैंने अपने आप को संभालते हुए उस औरत से पूछा कि ये रास्ता आगे जाकर ठीक हो जाएगा या ऐसे ही ऊपर खाबर रहेगा? तो उस औरत ने कहा, नहीं, ये रास्ता ज्यादा आगे तक ऐसा नहीं है, आगे जाकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, मैं इस औरत पर एतबार नहीं करना चाह रहा था और मैं ये भी नहीं जानता था कि ये औरत सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। लेकिन उस वक्त लॉकडाउन का समय था और माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मैं बड़े सुनसान रास्ते पर था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं उस रास्ते पर ही चलता रहा। दोस्तों, अचानक ही अंधेरे में उस औरत ने अपनी नजर जब मेरी तरफ घुमाई, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वो औरत जितनी खूबसूरत और जवान दिख रही थी, अंधेरा होते ही वो औरत इतनी भयानक और बूढ़ी नजर आने लगी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह जला हुआ था, उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब ये मंजर देखकर मैं तो थर-थर कांपने लगा। मैं पसीने से भीग चुका था। मेरी ये हालत देखकर वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। वो ऊंचे ऊंचे कहके लगा रही थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। मैं तो ये देखकर जैसे पत्थर की तरह जम गया था। मैं अपने हाथ पांव हिलाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पांव हरकत ही नहीं कर रहे थे। उस औरत और मेरे बीच में सिर्फ 2 कदमों का ही फासला था। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी।
वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। वो औरत मुझे अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए घूरे जा रही थी। उसके अंदर से हुर्र 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 की आवाजें भी आ रही थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। दोस्तों, वो खून पीने वाली एक बदनुमा और बदसूरत बुढ़ी चुड़ैल थी। मैं ये देखकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पांव हरकत ही नहीं कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि आखिर इस औरत के चुंगल से अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। इसी असना में मैंने एक आदमी को अपनी तरफ आता देखा। जब वो आदमी मेरे करीब आया तो उसका चेहरा देखकर मेरे बचने की उम्मीद की बजाय मरने की उम्मीद और भी बढ़ गई, क्योंकि ये आदमी भी उस औरत की तरह बुढ़ा था और उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। और वो दोनों, बुढ़ा और बुढ़ी, मेरे पीछे चलने लगे और कहने लगे, क्यों रे ट्रक ड्राइवर बाबू, पैसे दे दे, हमें पैसे दे दे। मैं आगे आगे भाग रहा था और वो कह के लगाते और वो चुड़ैल औरत और वो बुढ़ा आदमी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि उस रात मैंने कैसे अपनी जान बचाई। भागते भागते किसी चीज से मेरी ठोकर लगी और मैं वहां गिरकर बेहोश हो गया। और मुझे जब होश आई तो मैं एक अस्पताल में पड़ा हुआ था। मुझे आज तक भी नहीं पता कि मैं उस रास्ते पर क्यों गया था और मेरे साथ उस रास्ते पर क्या वाकया पेश आया था। दोस्तों, आज भी उस वाकये को याद करके मेरी रूह तक कांप जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।